अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एजे अब्दुल और आप फनकदा में वैक्ट्रिक एस्पायर स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। हमने 2D का बहुत सारा काम सीख लिया है और अभी जो है हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने वाले हैं जो कि 2D टूल पाथ के रिलेटेड है, जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटिंग का टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने इस ड्यूरेशन में मुझसे कहा कि आप टूल पाथ जो है वो सिखाएं। तो टूल पाथ जो है वो बहुत ही लेंथी टॉपिक है। उसको हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। मे बी उस पर एक से ज़्यादा वीडियोस बनानी पड़े ताकि वीडियो जो है वो लंबी ना हो। और उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आइंदा जो है हम इस कोर्स में क्या करने वाले हैं। अगर आप एक मशीन होल्डर हैं, अगर आपके पास एक मशीनिंग सेंटर है और आप ये कोर्स देख रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है उसका आइडिया तो आपको किसी हद तक हो गया होगा। लेकिन अगर आपके पास मशीन नहीं है और आप जो है इस कोर्स से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से उठा सकते हैं, हम आज उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरीके से आप जो है अपना जितना आपने सीखा है उसको मार्केट में बेच सकते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट सेक्शन में भी सवाल होते हैं और कुछ लोग पेज के ज़रिए से या व्हाट्सएप पे आके कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं कि मुझे ये काम आता है या मैंने ये काम यहाँ तक सीख लिया, मैं इसे किस तरीके से फ़ायदा उठा सकता हूँ। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे कि किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप जो है वो इससे पैसे कमा सकते हैं। और ना सिर्फ इतना बल्कि उन प्लेटफॉर्म्स को किस तरीके से बूस्ट करना है, उन पे किस तरीके से आप जो है वो अकाउंट्स बना सकते हैं और कैसे आपका अकाउंट इफेक्टिव हो सकता है। किस तरीके से जो आजकल सिनेरियो चला हुआ है कि रुपीज़ में कमा के रुपीज़ में ही खर्च करने में फ़ायदा नहीं है, बल्कि अगर आप फॉरेन करेंसी में पैसे कमाते हैं और उसको लोकल करेंसी में खर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। वो आप इतने से छोटे से काम से किस तरीके से उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं टूल पाथ की, कि हमारा जो टॉपिक है वो टूल पाथ के रिलेटेड है। ये हमारा टूल पाथ सेटअप है, इसमें 2D के भी टूल हैं, 3D के भी टूल हैं। और सबसे अहम बात जो हम इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो हम यूज़ तो कर रहे हैं अपनी नॉर्मल लाइफ में, हम उससे मशीनिंग कर रहे हैं, लेकिन वो इस टूल पाथ की जो लिस्ट है टूल्स की उसमें ऐड नहीं है। तो वो जो टूल्स हैं उनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, उनमें से मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। राउंड ओवर टूल जो है हम में से सब लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जैसे ही हमने राउंड ओवर टूल जो है उसको अप्लाई करना होता है या राउंड ओवर टूल से हमने टूल पाथ बनाना होता है, तो हम उसकी जगह वी बिट यूज़ करते हैं। अब वी बिट से बन जाता है बिल्कुल टूल पाथ और हम उसकी जगह पे वी बिट की बजाय हम राउंड ओवर लगा देते हैं, हमारा काम हो जाता है। लेकिन हम जो प्रीव्यू है 3D प्रीव्यू उसमें नहीं देख पाते कि हमने जो हमारा जो राउंड ओवर लगाने के बाद किस तरह का प्रीव्यू आएगा। जब हम वी बिट सेलेक्ट करते हैं तो डेफिनेटली वी बिट का ही हमारे पास ऑप्शन आता है। तो फॉर्म टूल को जो है आप कैसे ऐड कर सकते हैं, एक नया टूल, इवन अगर आपने एक टूल खुद बनाया है और उसको आप जो है इसमें ऐड करना चाहते हैं, उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं कि ये टूल लगाने के बाद जो है मेरा जॉब किस तरह का लगेगा या इस टूल के क्या इफेक्ट होंगे मेरे जॉब के ऊपर, जो हम 3D प्रीव्यू में चेक करते हैं। वो चीज़ें सारी हम इसमें डिस्कस करेंगे अपनी जो टूल पाथ की क्लास है। जी तो दोस्तों, आज मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूँ 2D के टूल्स का, जो हम 2D की ड्राइंग के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह कल की जो हमारी वीडियो अपलोड होगी उसमें मैं आपको उसमें से हाफ मैं कोशिश करूँगा कि टूल जो है वो आपको क्लियर कर दूँ। फॉर एग्जांपल कोई भी अगर हमने टूल पाथ लगाना है तो हमारे पास जो है वो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद होना चाहिए। तो सबसे पहले आज हम चेक कर लेते हैं, जैसे ही हम अपने टूल पाथ सेक्शन में जाते हैं तो हमारे पास मटेरियल सेटअप का एक ऑप्शन आता है। उसमें से ज़्यादातर जो ऑप्शंस आते हैं वो ऑलरेडी हम जो है वो जॉब सेटअप के अंदर देख चुके हैं, लेकिन उसमें से कुछ एडिशनल्स भी हैं, वो हम देख लेते हैं। चलें, जैसे ही हम सेट पे क्लिक करते हैं तो देखें सबसे पहले हमारे पास आपके मटेरियल की थिकनेस आ जाती है। हमने 1 इंच थिकनेस रखी है, 25.4 mm जो है इसकी हमने थिकनेस रखी है। तो यहाँ पे वो आ जाएगी, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं टूल पाथ के दौरान। आपने जो थिकनेस जॉब सेटअप में रखी है उससे डिफरेंट भी रख सकते हैं। उसके पास अगेन जो है वो
डेटम पॉइंट है वो भी हम जॉब सेटअप में पढ़ चुके हैं कि हमें अपना ज़ीरो जो है वो जॉब के सेंटर में सेट करना है या फिर इसके किसी एक कॉर्नर पे सेट करना है। तो हमने सेंटर पे सेट किया है। उसके बाद जो है अगेन जो जेड का ज़ीरो है वो आपने बेड जो है मशीन का उसके ऊपर सेट करना है या मटेरियल सरफेस के ऊपर। तो हमने मटेरियल सरफेस के ऊपर ही स्टार्ट में बात की थी कि हम मटेरियल सरफेस के ऊपर ही बनाते हैं। समटाइम्स चौंका ये एक ट्रिकी जॉब है। आप जो है इसमें सारा कुछ किसी को बता नहीं सकते, सिखा नहीं सकते। बाज़ दफ़ा जॉब के हिसाब से हमें कुछ डिसीजंस करने पड़ते हैं, कुछ फ़ैसले ऐसे लेने पड़ते हैं कि हम कहते हैं कि यार अगर ये वाला जॉब इस तरीके का ट्रिकी आ गया है कि डायरेक्टली सरफेस के ऊपर ज़ीरो बनाने से हमारा काम नहीं चल रहा, तो हम बेड के ऊपर ज़ीरो कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि हमारा जो जॉब है उसकी थिकनेस ठीक नहीं होती, तो हम कहते हैं कि चलो हम बेड को ज़ीरो कंसीडर करने के बाद हम इसको चलाते हैं और उसको जो है उससे हम अपना काम चला लेते हैं। हमारी जो ड्राइंग बनेगी वो बिल्कुल एक ही लय में बनेगी और उसकी जो डिफरेंट थिकनेस है हमारे जो जॉब है, अगर उसकी थिकनेस जो है वो मुख्तलिफ़ जगह से मुख्तलिफ है तो वो हमें उसमें परेशानी जो है वो नहीं देगा। इसमें आप दूसरी चीज़ जो है, अगर आपकी थिकनेस कम या ज़्यादा है या कोई गैप है उसके ऊपर आप समझते हैं कि 2 mm 4 mm 5 mm तक इसमें फ़र्क है, तो उसको आप ये जो गैप अबव द मॉडल है इससे भी क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने किसी एक पॉइंट पे ज़ीरो बनाया लेकिन मेरा टूल जो है वो थोड़ा सा आगे जाएगा तो टूल टच नहीं करेगा मेरे सरफेस के साथ, तो आप जहाँ पे आपने ज़ीरो बनाया है या जो मॉडल है उससे आप उसके ऊपर कुछ गैप दे सकते हैं। मैं अगेन बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने डेटम पॉइंट रखा सेंटर में और सेंटर से जो है वो हमारा जॉब नॉर्मल से ऊंचा है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें लगता है कि 5 mm ऊंचा है या 2 mm ऊंचा है, या आप उसकी जो है वो देखते हैं कि यार सेंटर से तो ये टूल जो है वो मेरी डेप्थ ठीक दे रहा है, अगर मैंने 5 mm डेप्थ रखी है टूल की तो दे रहा है, लेकिन जब ये सेंटर में या किसी एक ऐसे पॉइंट पे जाता है जहाँ पे ये थिकनेस इसकी ठीक नहीं दे रहा या मेरा टूल जो है वो इतनी डेप्थ में नहीं जा रहा, तो अब मुझे क्या करना है? तो आप जो है गैप अबव द मटेरियल जो है सॉरी गैप अबव द मटेरियल जो है वो आप कुछ ना कुछ सेट कर लें। मैं अगर इसको 5 mm सेट कर लूँगा तो मेरा टूल जो है वो ऑलरेडी कंसीडर कर लेगा जहाँ मैंने ज़ीरो बनाया है उससे 5 mm नीचे जाके उसने अपना काम करना है। तो होप आप उसको समझ आ गई होगी। नॉर्मली हम इसको ज़ीरो ही रखते हैं। उसके बाद जो है रैपिड जेड गैप अबव द मटेरियल जो वो है कि अगर आपका टूल उसके साथ टच नहीं कर रहा, तो या अगर आपके टूल ने यहाँ से वहाँ मूव करना है ड्यूरिंग वर्क अगर आपका कर रहा है तो आपने उसका 5 mm गैप रखना है। और अगर आपका जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टूल किसी एक पोजीशन पे काम कर रहा है और उसने मशीन ने उठ के दूसरे किसी जगह पे जाना है, तो उसका जो आप गैप है वो आप यहाँ पे 15 भी रख सकते हैं, 20 भी रख सकते हैं और ये आपका जॉब सेटअप जो है ये ओके है। इसके बाद जो है आपके पास यहाँ पे लगभग 10 टूल्स हैं जिनका ताल्लुक 2D के साथ है। इनमें प्रोफाइल टूल पाथ है जो नॉर्मली हम सब लोग यूज़ करते हैं, पॉकेट टूल पाथ है, उसके बाद जो है ड्रिलिंग टूल पाथ है, उसके बाद क्विक इनग्रेविंग है। इनले का बहुत ही ज़बरदस्त है, ये हम नॉर्मली यूज़ नहीं करते लेकिन इनले जो है बहुत ज़्यादा इन है। इनले का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा आजकल जो फर्नीचर आ रहा है उसमें एक लकड़ी में कोई और लकड़ी जो है उसको एम्बोस कर देते हैं। पहले एक लकड़ी की खुदाई करते हैं, उसके बाद जो दूसरी को लकड़ी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप शीशम की लकड़ी पे काम कर रहे हैं और आप बहुत सारे जो अभी फर्नीचर मेकर्स हैं वो उसमें पॉपुलर की जो लकड़ी होती है या और कोई वाइट जो लकड़ी है उसको उसके अंदर कट करके डालते हैं, तो उसको आप मशीन के ऊपर किस तरह से कर सकते हैं, वो लोग तो हाथ से करते हैं, वो भी आपको इस इनले टूल में देखने को मिलेगा। उसके बाद वी कार्व है, ये हमारे बहुत सारे जो हम वी कार्विंग करते हैं, स्पेशली जो अलमिराज के डोर हैं या आपके टेबल टॉप्स जो बनते हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद जो है फ्लटिंग टूल पाथ, जिसको जो हाथ से कार्विंग करते हैं वो लोग इसको चीरनी कहते हैं। तो इसका बहुत अहम रोल है 2D के अंदर। ये 2D को 2.5D की लुक देने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार है इसका, और आप लगभग 3D के साथ मिलता जुलता डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको इस टूल का बिल्कुल सही इस्तेमाल आ गया है तो बिल्कुल आपको बहुत ही डिटेल में ये टूल जो है समझाया जाएगा।
उसके बाद जो है ये टेक्सचर टूल पाथ है, उसके बाद जो है प्रिज्म कार्विंग है, ये क्या है ये भी बताऊंगा, और मोल्डिंग जो है वो आप किस तरीके से इसके ऊपर बना सकते हैं ये भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि पहले जो 5 हमारे टूल्स हैं उनको मैं कवर कर दूँ और उनको बहुत ही डिटेल के साथ, स्पेशली जो पहले 2 हैं इनको बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ आपको बता दूँ। और नेक्स्ट जो है वो हम जो बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाला होगा उसको डिटेल में बताएंगे, जिसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत होगी उसमें शॉर्ट बताएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।